जब हम मेट्रो सिटीज पे जाते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलता है और तब हमें समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्मॉल बिजनेस ओनर को हम और कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम डिजिटल सर्विसेज स्मॉल बिजनेस ओनर तक पहुंचा पाए लेकिन फिजिकल प्रेजेंस के साथ। So I come from a tier 2 city. Okay. So I always wanted to do something जो कि tier 2, tier 3 सिटी से मिलता जुलता। हम ये चाहते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए शो में जिसका नाम है एफिजेंट ओपन माइक। इस नए शो में हम आपको दिखाने वाले हैं एफिजेंट के ऐसे टॉप एग्जीक्यूटिव्स और एक्सपर्ट्स और उनसे बात करेंगे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, चाहे सर्विसेज वर्टिकल के बारे में, और आगे आने वाले फ्यूचर में आपको क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलेंगी उन सब के बारे में आपसे बात करेंगे। एफिजेंट ओपन माइक की इस पहले एपिसोड में हम आपका उनसे तारुफ कराने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एफिजेंट झील प्राइवेट लिमिटेड के एक फेस है। ये आप सही समझे। हम बात करने वाले हैं आज मिस्टर आशुतोष उपाध्याय जी से, द सीईओ ऑफ एफिजेंट झील प्राइवेट लिमिटेड। तो उनसे बातें होंगी, अलग अलग टॉपिक में बातें होंगी और असल में एफिजेंट है क्या, एक एफिजेंट कम्युनिटी है क्या, उसके बारे में हम आप सबको बताएंगे। तो सर, जैसे हम अभी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, ठीक है, हमने बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी बात की है, अभी भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि जहां पे हम बात करते हैं एफिजेंट के मिशन के बारे में, उनके विजन के बारे में, तो वो मिशन और विजन है क्या, मतलब इसके पीछे सोच क्या थी आपकी? देखिए, हम शुरुआत से हम ये चाहते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मिशन अगर आप बोलो तो वो यही है कि हम स्मॉल बिजनेस ओनर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो आफ्टर 10+ years of corporate life, so I come from a tier 2 city. Okay. So I always wanted to do something जो कि tier 2, tier 3 सिटी से मिलता जुलता। I never wanted कि मेरा रूट छूट जाए, मैं मेट्रो सिटीज में चला जाऊं, बाहर चला जाऊं and then there is no रूट कनेक्शन। सो आई ऑलवेज वांटेड कि अगर कभी भी मैं अपना स्टार्टअप करूंगा तो शुरुआत तो एज कॉर्पोरेट लाइफ ही हुई। आफ्टर 10+ years जब अपना खुद का कुछ करने की बात आई तो आई थॉट ऐसा कुछ करूं जिसमें tier 2, tier 3 सिटी इन्वॉल्व हो। एंड देन एज द फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, उस समय जीएसटी लॉन्च हुआ और उस समय एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स, स्पेशली जो tier 2, tier 3 सिटी के, उनको जीएसटी से रिलेटेड कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्या होता है जीएसटी नंबर आ गया तो उसके बाद क्या करना है, वो एक ऐसा वॉइड ग्रे एरिया था जो कि खाली था। सो दैट इज वेयर वी अंडरस्टूड कि ये एक एरिया है जहां पे कुछ कर सकते हैं। दूसरा, वो सोल्यूशन हम डायरेक्ट नहीं देना चाहते, वो हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू देना चाहते हैं ताकि हम डिजिटल सर्विसेज स्मॉल बिजनेस ओनर तक पहुंचा पाए लेकिन फिजिकल प्रेजेंस के साथ। तो इसलिए हम एक फिजिटल मॉडल पे काम करते हैं जहां पर एक स्मॉल बिजनेस ओनर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास मिलता है। दैट इज वेयर वी डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉम देयर टिल हियर आई एम वेरी हैप्पी टू से हमने मतलब 14 लाख बिजनेस ओनर्स की हमने हेल्प करी है एंड दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। विजन भी हमारा यही है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर को हम और कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको और क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उनकी ग्रोथ में एक रोल प्ले कर सकता है। तो यही मिशन और विजन है हमारा। ओके सर, जैसे आपने बताया कि आप खुद एक tier 2 सिटी से बिलोंग करते थे यार, 10-12 साल आपने कॉर्पोरेट काम किया एंड देन यू रियली अंडरस्टूड। तो ऐसा होता है, मतलब यूजुअली अगर हम आज के जमाने के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो tier 2 या tier 3 सिटीज से आते हैं एंड दे गो टू मेट्रोज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं जस्ट टू मेक देयर फ्यूचर, अपने घर वालों के लिए काम करने के लिए। तो जब आप गए होंगे वहां पे आपने सारा एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, तो वहां के आशुतोष में और यहाँ के आशुतोष में सबसे बड़ा फर्क क्या है? यार कोई फर्क नहीं है, पता है इसको, ये बहुत ओवररेटेड चीज है। हम आजकल बहुत बात करते हैं इस पे कि जब हम मेट्रो सिटीज पे जाते हैं तो हमें एक्सपोजर मिलता है और तब हमें समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज जिस हम एरा में रह रहे हैं ना, द होल वर्ल्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास अगर फोन है ना तो एक्सपोजर है आपके पास। आपको पता है एक tier 3 सिटी के गांव में या किसी गांव में एक बंदा जो खेत में बैठा है ना, उसको भी पता है कि यूके में क्या चल रहा है। ये जब इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं आया था हमारे पास, तब ये बात थोड़ा कहीं एक हद तक सही भी थी कि हम जब जाते हैं मेट्रो सिटीज में तो हमें पता चलता है कि यार स्विगी क्या होता है, जोमैटो क्या होता है, कैसे हम पीजी क्या होता है। तो ये सब चीजें पता चलती है जब हम मेट्रो सिटीज में आते हैं। बट आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज इस tier 2, tier 3 सिटी के बच्चे के पास भी सेम एक्सपोजर है। हाँ, देयर इज अ थिंग कॉल्ड आप एग्जीक्यूशन में अच्छे हो कि नहीं हो। आइडियाज आप थोड़ा सा
अमेज हो गए, शॉक हो गए ये जान के। अगर 23-24 का डेटा उठा के देखो, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से 49% जो टोटल इंडिया के स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं उसमें 49% टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया आया, आइडिया आने के बाद मैंने अपने फ्रेंड से बात किया और उसको छोड़ दिया। तो ऐसी चीजें तो हर चाय की दुकान पर दोस्त आपस में बैठ के बात करते हैं। एग्जैक्टली। द ओनली थिंग इज आप एग्जीक्यूट कर पाते हो कि नहीं। एंड आई थिंक हमारे साथ ये हुआ कि वी वर ब्रेव एनफ टू एग्जीक्यूट इट। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही हर चीज जो हमने जैसी सोची थी वो वैसी होती गई। एट द राइट टाइम राइट डिसीजंस लिए, राइट डायरेक्शन में हमने चीजों को मोड़ा, एंड दैट इज द रीजन वी वर एबल टू डू व्हाट वी आर डूइंग एट दिस पॉइंट। मतलब कहीं ना कहीं मैंने ये चीज नोटिस करी है हमेशा, मूवीज में खास करी मैंने चीज देखी है, थोड़ी फैंटेसी में कह सकते हैं, कि छोटे शहर से जो लोग आए होते हैं, चाहे आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के बारे में बात करें, जज्बा बहुत होता है उनके अंदर कि अगर कुछ गलत भी होगा तो भैया हम खड़े हैं, हम देख लेंगे, कैसे ना कैसे कर लेंगे। तो जैसे आपने बताया कि हर चीज राइट हुई मेरे लिए, राइट चॉइसेस की राइट टाइम पे, कहीं भी अगर चीज रॉन्ग हो जाती तो क्या तब भी अंदर वो हिम्मत रहती है, वो जज्बा रहता है कि नहीं भैया आपको तो कुछ करना है, अगर कुछ करा है तो आगे इसको लेके जाना है? जब अभी जैसे आप बोल रहे हो ना कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी से जो लोग आते हैं उनके अंदर जज्बा रहता है, मुझे लगता है जज्बा इसलिए रहता है उनको पता है कि कुछ नहीं हुआ तो घर वापस चले। ये उनको इस बात, ये आप अभी कोविड आया तो आप कोविड में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, सब लोग जो बाहर थे जब प्रॉब्लम आई तो जैसे मैं अभी बोल रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रूट मत छोड़ो। वेयर अभी लोग इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम। द ओनली थिंग इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडिया के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्यों नहीं, आप अपना रूट मत छोड़ो। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से जो लोग आते हैं उनके अंदर ब्रेवनेस शायद इसलिए रहती है क्योंकि उन्हें पता है दे कैन फॉल बैक टू अ प्लेस वेयर इन दे केम फ्रॉम, दे हैव नथिंग टू लूज। जब आप बिना कुछ ले आते हो तो आप ये सोचते हो ना कि आई हैव नथिंग टू लूज, हार जाऊंगा तो भी क्या। तो वहां से इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ऐसे भी है क्योंकि आपका मेजरली जो ये कम्युनिटी है, एफिशिएंट कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन अपब्रिंगिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात करें टीयर 2 टीयर 3 से। जैसे आपने बताया कि 49% जो हमारे स्टार्टअप्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली आए हमारे टीयर 2 टीयर 3 से, क्योंकि आइडियाज वहीं पे एक्सप्लोर हुए, राइट? जो रियल इंडिया की जब हम बात करते हैं ना, हम इंडिया बोलते हैं, रियल इंडिया इज व्हाट? रूरल एरियाज। आपका द रियल इंडिया लाइज इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, इन द टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे आज ये जो गैप है ना मेट्रो सिटीज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, ये कम होता जा रहा है। अभी बहुत सारी कंपनीज आप देखोगे, मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं, हमने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट ऑफिसेज अपने सेटअप किए हैं और ये बहुत एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अब वहां पे भी वो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे जब कोई टीयर 2 सिटी से मेट्रो सिटी में कोई लड़का आता है काम करने के लिए, पूरे जोश के साथ आता है और वो हर चीज सहने के लिए भी तैयार रहता है और स्ट्रगल्स को फेस करने की एक अलग से स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। सेम चीज अब आप अपने टीयर 2 सिटीज में भी देख रहे हो कि वहां पे भी अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हमें लाइफ में कुछ करना है सो वी हैव टू गो थ्रू हार्डशिप्स। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक प्लेट में सजा के मिल जाएगा। सो दैट ब्रिज कहीं ना कहीं वो भरता हुआ नहीं। तो उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी प्लान जो आपका है, विजन जो है, अभी मान लीजिए कंपनी को पूरे के पूरे अभी 6-6.5 साल हो गए, राइट? तो हम एक कहीं ना कहीं 0 पॉइंट से हमने एक कम्युनिटी यहाँ पे बना दी, ठीक है। आगे के का मतलब आगे के बारे में आप क्या सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज के बारे में, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की है, उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था अभी रिसेंटली। दैट इज वेरी ऑनरेबल थिंग, राइट, इन पर्सनली इन माय ओपिनियन। बट आगे का विजन क्या है? आगे किस हद तक आप इस कम्युनिटी को स्प्रेड करना चाहते हैं या फिर किस हिसाब से आप लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस चीज के बारे में? देखो, किसी भी चीज का विजन समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको उसका मिशन पता हो कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। और स्टार्टिंग से हमारा मिशन बहुत ही क्लियर रहा है। हम स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज जो कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प कर सकती है, हम उसे करना चाहते हैं। और ये करना हम डायरेक्ट नहीं चाहते, ये करना हम चाहते हैं अपने फ्रेंचाइजीज के थ्रू। तो आप इसको ऐसे समझो, आप एक आपकी एक दुकान है, आप ही की दुकान के आसपास एक जीएसटी सेंटर होगा हमारा, और वो जीएसटी सेंटर वाला फुली इक्विप्ड होगा आपकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए। तो ये हमारा विजन है कि हम एक डिजिटल मॉडल पे काम करते हैं जहां हम डिजिटल सर्विसेज
एक फिजिकल फ्रेंचाइजी ओनर की प्रेजेंस में एक स्मॉल बिजनेस ओनर को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उसको ट्रस्ट भी उसका बना रहे कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अपने पास वाली दुकान के पास जा सकता हूं और उससे बात कर सकता हूं। तो रेवोल्यूशन तो है ये कि आज हम डिजिटल सर्विसेज, जो एक हो सकता है स्मॉल बिजनेस ओनर थोड़ा झिझक रहा हो कि क्या मैं ऐसा, वो करना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पर वो जीएसटी नंबर लेना तो चाहता है, बट उसको झिझक होती है कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा जीएसटी नंबर लेके, जीएसटी नंबर ले लिया तो कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा मेरे घर पे। अच्छा, आप ऐसे समझो कि वो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी रजिस्टर करना चाहता है, और वो शायद जाता भी है, एक बार उस वेबसाइट के होम पेज पे जाता है, रजिस्टर पे क्लिक करता है, बट फिर वो जैसे ही वहां पे मल्टीपल फॉर्म्स देखता है, क्वेश्चंस देखता है, वो डर जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वहीं पे अगर मेरा फ्रेंचाइजी पार्टनर उसको बोल देता है कि मैं हूं, आई एम देयर टू हेल्प यू, कहीं पे भी फंसोगे तो मैं हूं, एंड दैट इज वेयर ही गेट्स दैट बिलीव कि हाँ यार, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देयर इज समबडी हु विल हेल्प मी। यही हमारा मॉडल है, यही हमारा विजन है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो करना चाहता है, वी जस्ट वांट टू बी देयर टू सपोर्ट हिम इन द मिनिमलिस्टिक वे पॉसिबल। एक मेंटोरशिप आ गई कहीं ना कहीं, कि आपने एक मेंटोर दे दिया उन लोगों की कि आप डरो मत, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए या किसी भी चीज की आपको जरूरत है, हेल्प चाहिए, तो आपके पास एक फ्रेंचाइजी ओनर है जो आपके घर से बस थोड़े कदम दूर है, और वो आपको एवरी पॉसिबल वे में आपकी मदद करेगा, चाहे वो ई कॉमर्स हो या फिर अदर रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज हो। हमारा मिशन और विजन यही बहुत क्लियर है, और आगे भी हम यही करते रहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में विल स्टिल आइडेंटिफाई कि हम कैसे एक स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प कर सकते हैं, किस पैरामीटर के अंडर कर सकते हैं, और वो हम करेंगे। बट सर, इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखिए, अगर आप चैलेंजेस की बात, मैं इसको चैलेंजेस नहीं बोलूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज बोलूंगा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी जो अभी मुझे दिखती है कि अभी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, उसमें मेजर रोल कौन प्ले करेगा? यही सबसे बड़ा, अगेन मैं आपको एक फैक्ट देता हूं, सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है इंडिया में वो कौन है? जो सबसे बड़ा जो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, वो कौन है? वो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स हैं, यही इंडिया की हेल्प करेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार करने में भी, और यही हेल्प करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। सबसे बड़ा इनका ही हाथ होने वाला है। सो जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि जितनी ज्यादा आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प करोगे, क्योंकि वो इंडीड लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देने वाला है, वो इंडीड ग्रोथ में इंडिया के कंट्रीब्यूट करने वाला है, तो अगर आप उसका एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हो तो आपकी जो नाव है वो पार हो जाएगी। और मैं ये जितने एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, प्लीज स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस ओनर की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको एक लार्ज स्केल पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप एक बड़ी चीज में एक छोटा सा हिस्सा प्ले करिए, आप ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे। ये आपने बहुत ही मेटाफोरिकली बहुत सही बात बोली। कुछ बड़ा करने के लिए आपको कुछ बड़े में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप छोटे छोटे करके आप कुछ चीज को बड़ा बना सकते हो। किसी बड़ी चीज का आप हिस्सा बनिए, आप ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे, उसका एक छोटा हिस्सा बनिए आप। एग्जैक्टली।